स्वामी जी महाराज कभी अपने को सिद्ध नहीं मानते थे, साधक मानते थे। इतना आपको कईयों को पता ही होगा। सेठ जी की डायरी में मैंने पढ़ा, बजरंग जी के पास डायरी थी, उसमें लिखा हुआ था, सेठ जी ने कहा कि आपको ऐसे महापुरुष, जीवन मुक्त महापुरुष, महात्मा कहाँ मिलेंगे जो सिद्ध होते हुए भी अपने को साधक मानते हैं। स्वामी जी के प्रति कहा था कि ऐसे आगे ऐसे आपको मिलेंगे नहीं, ये भी साथ में लिखा। तो साधक मानते थे। तो साधक मानते, इसका क्या आगे उसका वो जो मैं कहना चाहता था कि महाराज जी की आप पुरानी पुस्तकें देखें, जीवन का कर्तव्य छपी थी बहुत पहले, उसमें भी फिर भगवत तत्व एक लेख था, वो अलग से छपा। तो उस समय आप क्षमा कीजिएगा, मतलब नाम नहीं लेना चाहिए, लेकिन समझाने के लिए नाम लेना पड़ता है। साधु राम सुखदास ये लिखते थे स्वामी जी। कोई पुस्तक पुरानी कहीं भी आप देख लीजिए, मेरे पास रखी हुई हैं, साधु राम सुखदास। कभी स्वामी जी ने अपने नाम से पहले संत नहीं लिखा और ना किसी को लिखने दिया। आप हो तो आप प्रमाण बताइए। संत क्या कि संत तो हो गया जिसको सत्य तत्व की प्राप्ति होगी, सत्य तत्व प्राप्त हो गया। और साधु कहते हैं जो साधक है, जो साधने में तत्पर है। तो कभी स्वामी जी महाराज ने अपने को संत नहीं लिखा, जहाँ भी लिखा है साधु। उससे भी बहुत पहले कल्याण में एक लेख आया था स्वामी जी महाराज का, उसमें केवल एक साधु ऐसे लिखा था। तो जब मैं महाराज जी के पास आया तो लिखने का काम पड़ा, तो स्वामी जी के लेख भी लिखता था, साधक सिंह टीका चलती वो भी लिखना का काम पड़ता था। फिर वो पुस्तकों का जो प्रकाश का निवेदन वो भी लिखता था, यहाँ तक कि जो प्रकाशक की ओर से निवेदन, प्रकाशक की निवेदन वो भी मैं ही लिखता था। जो स्वामी जी के जहाँ कार्यक्रम होते थे वहाँ का जो पैम्फलेट बनता था, पोस्टर बनता था, वो भी मैटर मैं ही लिखता था, सारे मेरे ऊपर था। तो अब शुरू में तो मैंने कोई लिखना सीखा नहीं कहीं से, ना मेरी पढ़ाई थी ऐसी थी, ना मैंने संस्कृत पढ़ा, ना मैं कोई हिंदी का कोई कोर्स किया, मेरी पढ़ाई अलग थी। तो लिखना सिखाया स्वामी जी महाराज ने। तो स्वामी जी महाराज हंसी में कहते थे मुझे कि मैं लिखता नहीं हूँ लेकिन लिखना सिखा सकता हूँ। मैं व्यापार करता नहीं हूँ लेकिन व्यापार करना सिखा सकता हूँ कि व्यापार कैसे करना चाहिए। तो शुरू में मुझे महाराज जी बताते थे, नहीं ऐसे नहीं, ऐसे लिखना, ऐसे टोकते थे, ऐसे नहीं ऐसे लिखना। तो आरंभ में जब लिखा पैम्फलेट में स्वामी जी, आगे महाराज जी का नाम सब लिखा, तो मैंने पूछ लिया कि मेरे मन में बात थी कि स्वामी जी महाराज तो अपने को कभी साधु, कभी संत लिखते नहीं थे, और स्वामी तो दूर की बात है, केवल एक साधु लिखते थे। तो अब मैं लिख रहा हूँ और कई ने दूसरों ने बता दिया ऐसे लिखना भी स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज। तो मुझे लगता था अटपटा सा, स्वामी जी लिखो, जी आ गया एक बार, फिर राम सुखदास जी, फिर दोबारा जी, तो एक दोष है लिखने में। तब किससे पूछे, स्वामी जी सिखाने वाले स्वामी जी थे। तो स्वामी जी से मैंने पूछा, तो स्वामी जी ने कहा कि ये स्वामी जी नाम सेठ जी का रखा हुआ है। ये उसमें मारे की बात थी। जब स्वामी जी सेठ जी के पास गए तो सब गोंदका जी को कोई बाप आप जी कहते, अलग कहते, लेकिन स्वामी जी ने नाम सेठ जी का रख दिया, सेठ जी मानी श्रेष्ठ। सेठ जी का अर्थ नहीं कि पैसे वाले हैं, श्रेष्ठ हैं। तो अब इतना वो नाम हो गया कि अब सब सेठ जी कहे। अब कोई सेठ जी कहे तो बिना नाम से लोग समझ जाते भी सेठ जी जयदयाल गोंद का। तो सेठ जी ने स्वामी जी को बुलाना शुरू किया, स्वामी जी। इसके पहले स्वामी जी नहीं कहते थे, तो सब स्वामी जी कहते, तो स्वामी जी नाम से ही वो समझ जाते कि ये है। तो महाराज ने स्वामी नाम भी कब लिखना कहा कि सेठ जी का रखा हुआ नाम है, तो मेरा समाधान हो गया, इसलिए लिखते थे। उसके बाद फिर मैंने एक पैम्फलेट में लिख दिया परम पूज्य स्वामी जी महाराज का नाम परम पूज्य लिख दिया। महाराज ने कहा नहीं, परम पूज्य केवल भगवान है, संत होता है वो श्रद्धेय होता है, परम श्रद्धेय होता है, परम पूज्य नहीं होता। तो मुझे भी मिल गई, नई बात मिल गई।
तो उन दिनों में कल्याण के लिए लेख जाते थे, एक साधकों के प्रति नाम से पहले लेख जाते थे। वो लेख मैंने लिखा, वो जो भी लिखता था स्वामी जी को सुनाता था मैं। पैम्फलेट भी पोस्टर भी लिखता था ना, तो स्वामी जी को सुनाता था कि ये मैंने ऐसे लिखा है, कभी बिना सुनाए प्रकाशन के लिए नहीं देता। तो उसमें मैंने लिख दिया परम श्रद्धेय स्वामी जी, स्वामी जी का नाम लिख दिया। तो स्वामी जी बोले कि नहीं, परम श्रद्धेय नहीं लिखना, श्रद्धेय लिखना। मैंने पूछा इस विषय में, परम श्रद्धेय, तो स्वामी जी बोले कि कल्याण में सबके लेख आते हैं, सेठ जी का भी लेख आता है, तो सेठ जी के नाम से पहले परम श्रद्धेय लिखा रहता है। तो इसलिए मुझे संकोच होता है कि परम श्रद्धेय केवल सेठ जी हैं, बाकी सब श्रद्धेय। मैं परम श्रद्धेय कैसे लिखूं जब सेठ जी के आगे नाम के पहले परम श्रद्धेय लिखा गया है, तो मेरे नाम के पहले परम श्रद्धेय कैसे? स्वामी जी तो गुरुतुल्य मानते थे सेठ जी को। तो फिर कल्याण में श्रद्धेय लिखना आरंभ किया, परम श्रद्धेय हटा दिया। बाद में जब पुस्तकें लिखा है, उसका प्रकाश की निवेदन आदि लिखना पड़ा, नम्र निवेदन सब कई लिखना पड़ा, तो मैं परम श्रद्धेय ही लिखना मैंने शुरू कर दिया, जानते हुए भी महाराज जी, क्योंकि मुझे पता था महाराज जी क्यों मना कर रहे हैं, क्या संकोच है महाराज जी को, मुझे पता था। मैंने परम श्रद्धेय लिखा, स्वामी जी को सुनाया, तो स्वामी जी बोले तो मैंने परम श्रद्धेय लिख दिया। मैंने कहा वो मेरी भावना है। तो स्वामी जी चुप हो गए। उसके बाद फिर मैं हमेशा परम श्रद्धेय लिखता था, स्वामी जी ने कभी मना नहीं किया, कि मेरा भाव यह था कि आपके लिए सेठ जी परम श्रद्धेय हैं, मेरे लिए आप परम श्रद्धेय हैं। तो इस बात को लेके अब कई हैं जो जिनको अनजान है, जिनको जो इस विषय में समझ नहीं है, उन्होंने कहा नहीं स्वामी जी ने मना किया परम श्रद्धेय लिखना, स्वामी जी को मना, वो श्रद्धेय लिख रहे हैं। अरे भाई तुम्हारी भी तो कोई श्रद्धा होनी चाहिए। स्वामी जी तो ये भी कहते थे कि मेरा मान सम्मान मत करो, मुझे प्रणाम मत करो, ये भी कहते थे। तो क्या हम प्रणाम करना छोड़ दें, मान सम्मान करना छोड़ दें? वो स्वामी जी का स्वभाव है, उनका स्वभाव, वो कहेंगे, लेकिन हमारी भी तो श्रद्धा होनी चाहिए। तो मुझे स्वामी जी ने कभी फिर नहीं कहा कि परम श्रद्धेय, मैं सुनाता था स्वामी जी महाराज को, परम श्रद्धेय लिखता था।